उम्र किसी की मोहताज नहीं होती। कम उम्र में भी कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो अपनी लेखनी की छाप इस तरह छोड़ते हैं कि आने वाले समय में उन्हें याद किया जाता है। ऐसा ही कुछ इन दिनों अंकुर ने कर दिखाया है। अंकुर हजारीबाग के डीपूगढ़ा का रहने वाला है, जिसकी उम्र महज 23 वर्ष है। वर्तमान में अंकुर पटना यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में एमए कर रहा है। इतनी कम उम्र में उसने 3 इंग्लिश नॉवल लिख डाला है। पहला नॉवल हेल्पलेस सोल है, जो 2018 में लिखा गया। दूसरा स्टेलर कॉन्स्पिरेंसी, जो 2019 में, और वर्ष 2021 में उनकी पुस्तक द अनसोल्ड शैडो का पब्लिकेशन होने वाला है। 2018 में प्रकाशित मेरी पहली बुक हेल्पलेस सोल अमेजन पर बेस्ट सेलर भी हुई। काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी आ रहे हैं। उन रिव्यूज़ से मैं प्रभावित होकर मैंने अगला उपन्यास लाया, स्टेलर कॉन्स्पिरेसी। काफ़ी लोगों ने प्रशंसा किया। और ये बुक भारत में ही नहीं, भारत से बाहर मलेशिया, सिंगापुर जैसे जगहों पर गई। अंकुर बताते हैं कि पहले वह डायरी लिखा करता था। हजारीबाग में 2012-13 में बलात्कार की ऐसी घटना हुई जो पूरे समाज को झंझोर कर रख दिया। उन्होंने अपना दर्द डायरी में लिखा। उसी दौरान मन में आया, क्यों न समाज को जगाया जाए। कुछ लोग बोलकर जगाते हैं, मैं लिखकर समाज को, महिला के प्रति सम्मान की भावना को जगाऊंगा। इसके बाद उपन्यास लिखने का दौर शुरू हो गया। बाग में 2012-13 के अप्रॉक्स एक इंसिडेंट हुआ था, एक रेप इंसिडेंट, जिस इंसिडेंट से मैं काफ़ी प्रभावित था। उस इंसिडेंट ने केवल मुझे ही नहीं, शायद इस समाज के हर कोने के हर वर्ग के व्यक्ति को झकझोर कर रख दिया था। उस वक्त मैं डायरी लिखा करता था और उसी इंसिडेंट को एज अ फिक्शन मैंने डायरी में उतारा। काफ़ी महिलाओं को समझने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उनके साथ सच में दरिंदगी होती है या दरिंदगी होते आ रही है। अंकुर के इंग्लिश नोवेल लिखने को लेकर उनके मित्र भी काफ़ी प्रभावित हैं। उनका कहना है कि महज 23 वर्ष की उम्र में उसने 3 नोवेल लिख डाला। कभी सपने में भी हमने नहीं सोचा था कि हमारा दोस्त एक दिन लेखक बन जाएगा। वह भी उसने उन बिंदुओं को छुआ है जो सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ है। ऐसे में हम उनकी उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें शुभकामना भी देते हैं। जैसे कि पहला बुक ये महिला सशक्तिकरण को लेकर लिखा था, सेकंड बुक इसने अंधविश्वास को लेकर लिखा, फिर तीसरा बुक इसने धर्म ये सब को लेकर लिख रहा है। तो मतलब कि एक बदलाव की ओर ये कर रहा है। और हम लोग को मेन मानसिकता क्या होता है ना, कि उपन्यास कोई लिख रहा है तो बहुत उम्र दराज लड़का ही होगा, है ना। इसने हमारे बैच में मतलब लगभग 22-23 साल का लड़का है, और ये अगर इतना ज़बरदस्त थॉट लेके आ रहा है तो मतलब इसके दिमाग में कुछ अलग लेवल का चीज़ चलते आ रहा है। अंकुर का उपन्यास सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ है। पहला पुस्तक उन्होंने महिला सशक्तिकरण, दूसरा अंधविश्वास और तीसरा धर्म के बारे में लिखा है। ऐसे में उनका कहना है कि जब कोई व्यक्ति पुस्तक पढ़ता है तो उसका लाभ कई लोगों को मिलता है। इस कारण मैंने अपना दर्द और भावना पुस्तक के जरिए लोगों के बीच लाने की कोशिश किया है। पहले उपन्यास का थीम तो रहा कि महिला सशक्तिकरण क्या करें कि उनको समाज में जो आज दर्जा लड़कों को मिला हुआ है वही दर्जा उन्हें मिले। मेरे दूसरे उपन्यास का जो शीर्षक था वो रहा धर्म। जिस तरीके से हमारे देश में धर्म को लेकर विवाद होते हैं। अंकुर की चाची भी कहती है कि जो बच्चा हमारे सामने खेला, पढ़ा और बड़ा हुआ, आज वह उपन्यासकार बन गया है। उपन्यास की मांग देश और विदेश में है। ऐसे में हमें काफ़ी गर्व होता है कि मैं अंकुर की चाची हूँ। उनका कहना है कि हम लोग हमेशा इसे प्रोत्साहित भी करते हैं कि खूब लिखो, पढ़ो और समाज के प्रति अपना दायित्व को पूरा करो। मेरे घर का बच्चा है और बहुत खुशी की बात है कि ये इतना आगे जा रहा है। महिलाओं के लिए ये मतलब एक संदेश दे रहा है। और मतलब इतना जो देश में ये सब अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं के ऊपर में, रेप हो गया, ये सब मतलब नहीं होना चाहिए। और ये सब अपने बुक में ये लिख के दूसरों को संदेश दे रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। खुशी तो बहुत है, लेकिन पहले तो हमको पता ही नहीं था कि उपन्यास ही लिखेगा। पढ़ाई लिखाई 8-9 में इस तरह था, और ये बोला कि हम एक उपन्यास लिखे हैं, फिर भी विश्वास नहीं किया। लेकिन एक बार पेपर में इसका नाम हम पढ़े, तब हमको लगा कि नहीं, ये तो सही में उपन्यास लिखा है। अंकुर का कहना है कि हमारा पुस्तक ऑनलाइन मार्केटिंग में बेस्ट सेलर का अवार्ड भी जीत चुका है। ऐसे में सिंगापुर, मलेशिया समेत भारत के केरल, पूना और दक्षिण भारत क्षेत्र में हमारी पुस्तक की काफ़ी मांग है। हमें सबसे अधिक रॉयल्टी सिंगापुर से मिल रही है। ऐसे में लगता है कि मेरी लेखनी की मांग है। उत्साह मुझे सबसे ज़्यादा उस वक्त होती है जब लोग अप्रिसिएट करते हैं, जैसे खासकर तब जब कोई महिला अप्रिसिएट करती है कि थैंक यू सर, आपने हमें समझा, आप हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर समाज को एक नई ऊंचाई तक ले जाए।
छोटे से उम्र में समाज के लिए अपना दायित्व पूरा करने वाले अंकुर की सोच भी बड़ी है। जरूरत है अंकुर को प्रोत्साहित करने की, ताकि वह आगे भी अपना उपन्यास इसी तरह लिखता रहे। उनके उज्जवल भविष्य को लेकर हम भी उन्हें शुभकामना देते हैं। गौरव प्रकाश, ईटीवी भारत, हजारीबाग।